Good morning, students of class 11th. VKM India is here. You are welcomed in orientation. And students, today we have a very interesting story from your course syllabus to discuss. This story can be related to ancient history of Egypt. Egypt, जिसे हम मिस्र के नाम से भी जानते हैं, यह स्टोरी एक प्राचीन इजिप्ट से ताल्लुक रखती है, से संबंध रखती है। स्टोरी अपने आप में बहुत ही रोचक है और इस स्टोरी के दो पार्ट्स हमने बनाए हैं, कारण कि इस स्टोरी में फैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। स्टोरी इतिहास को बताती है, स्टोरी प्रेजेंट इवेंट्स को बताती है, तो स्टोरी बहुत लंबी ना हो जाए, वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इस रीजन से इस स्टोरी के हमने दो पार्ट किए हैं। एंड यू आर गोइंग टू वॉच द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ये स्टोरी एंशिएंट इजिप्ट से संबंधित है। वहां का कल्चर, तत्कालीन वहां का आचार विचार, वहां का समाज, वहां की सामाजिक मान्यताएं और पर्टिकुलरली एक वर्ल्ड फेम राजा जिसको हम किंग टट के नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम तूतनखातेन है, जो इतिहास में प्रसिद्ध है और शॉर्ट में इसे हम किंग टट के नाम से जानते हैं। जैसा कि लेसन का टाइटल बता रहा है, किंग टट द सागा कंटिन्यूज। द सागा कंटिन्यूज मीन्स द ट्रेडिशन, द स्टोरी, द ओल्ड मिथ कंटिन्यूज। एक पुरानी कहानी जो पूर्वजों से होती हुई हमारे तक पहुंच रही है और आगे भी ये कंटिन्यूज करती है। द सच सेंस दिस स्टोरी टेल्स एंड दिस इज रिटन बाय A.R. विलियम्स। वन रिक्वेस्ट इज देयर, मीट बिटवीन। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लें, आपके बहुत काम का है, एजुकेशनल है और इंग्लिश से संबंधित आपकी सारी समस्याओं का एकमात्र निदान द ओरिएंटेशन। सो डोंट मिस टू सब्सक्राइब इट। वी शुड कंटिन्यू। एंशिएंट इजिप्ट में किंग टट नाम का एक राजा हुआ, किंग टट। इसका पूरा नाम तूतनखातेन था और यह राजा एक उस परिवार का अंतिम वारिस था, लास्ट हेयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली हु रूल्ड ओवर इजिप्ट फॉर सेंचुरीज। शताब्दियों तक जिसका परिवार इजिप्ट में शासन किया और उस परिवार का अंतिम वारिस जिसको हम किंग टट के नाम से जानते हैं, पूरा नाम तूतनखातेन है। इनका परिवार एंशिएंट इजिप्ट में सदियों तक शासन किया और ये राजा टट तूतनखातेन डाइड इन यंग एज व्हेन ही वाज टीनेजर बिलो 20 years. How he died? When he died? What was the reason about his death? This is the matter to investigate. और ये मैं आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट में बताऊंगा। अभी आप बस इतना जानिए कि यह किंग टट के बारे में है, जो इजिप्ट का एक राजा है। इजिप्ट के प्राचीन इतिहास से इस राजा को लिया गया है। यह कहानी करीब करीब 3300 years ago है, 3300 साल पहले की यह कहानी है। किंग टट नाम का एक राजा जिसका पूरा नाम तूतनखातेन था, इजिप्ट में हुआ और वो अपने परिवार का अंतिम वारिस था, जिसका परिवार एंशिएंट इजिप्ट में सदियों तक शासन किया। नाउ वी शुड प्रोसीड फर्दर। किंग टट एंड हिज एंसेस्टर्स। अगर किंग टट के पारिवारिक इतिहास के बारे में, अगर हिस्ट्री ऑफ हिज फैमिली के बारे में अगर हम थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करें, तो जहां से इतिहास मिलता है, जहां से इतिहास हमें बताता है, वहां से इनके परिवार में ओमेनहॉटेप थर्ड, इतिहासकार थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, ये किंग टट के दादा हो सकते हैं या पिता भी हो सकते हैं। हम इनको दादा मानते हैं, कहानी आगे बढ़ाने में हमें ज्यादा आसानी होगी।
किंग टट के दादा का नाम ओमेनहोटेप थर्ड होता है और ओमेनहोटेप थर्ड एंशिएंट इजिप्ट में 4 डिकेड्स तक शासन करते हैं और ही इज नोन द वेरी फेमस किंग इन एंशिएंट इजिप्ट बिकॉज हिज रूलिंग टाइम इज नोन एज अ गोल्डन टाइम पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट। स्वर्णिम काल इजिप्ट के इतिहास का, इजिप्ट के शासन काल का स्वर्णिम काल कहा जाता है ओमेनहोटेप थर्ड के शासनकाल को, जो 4 डिकेड्स तक वहां शासन किया। इनके पास होने के बाद, इनके पुत्र ओमेनहोटेप फोर्थ वहां के राजा बनते हैं और ओमेनहोटेप फोर्थ जो हैं वो थोड़ा स्वभाव से वैकी हैं। ये जब राजा बनते हैं तो एक बड़ा सा उत्पात करते हैं एंशिएंट इजिप्ट में और इनका उत्पात ये एक ड्रास्टिक चेंज कर देते हैं पूरे अपनी शासन व्यवस्था में, अपने साम्राज्य में, अपने किंगडम में, अपने समाज में, अपने पूरे आचार व्यवहार में। और करते क्या है ये, ओमेनहोटेप थर्ड तक इनका पूरा परिवार आमुन की पूजा करता था। आमुन यू शुड रिमेंबर, आमुन की पूजा करता है ओमेनहोटेप थर्ड तक। आमुन का मतलब होता है मून और मून जो होता है वो शांति का द्योतक होता है, सिंबल ऑफ पीस होता है। तो ओमेनहोटेप थर्ड तक वहां आमुन की पूजा होती है और आमुन शांति का द्योतक है, शांति का प्रतीक है, अर्थात अब तक के ओमेनहोटेप थर्ड तक का साम्राज्य शांति प्रिय साम्राज्य था। When Amenhotep IV became the king, he changed his tradition. He changed his behavior. He changed his track. He got a drastic change in the society, and he started worshipping. The first change in his kingdom, in his ruling hour, he started worshipping Aten. आमुन के जगह पे आतेन। आमुन का मतलब मून, आतेन का मतलब सूर्य, सन डिस्क। और सूर्य जो होता है ओज का प्रतीक होता है, ताकत का प्रतीक होता है, विजय का प्रतीक होता है, डिफीट, डोमिनेशन का प्रतीक होता है। तो ओमेनहोटेप फोर्थ जब वहां के राजा बनते हैं तो ये आतेन की पूजा करना शुरू करते हैं, सन डिस्क की पूजा करना शुरू करते हैं। यहां तक तो ठीक है। फिर उन्होंने अपना नाम बदल दिया। उनका नाम था ओमेनहोटेप फोर्थ और उन्होंने अपना नाम रख दिया आखेनातेन। और आखेनातेन का मतलब होता है द सर्वेंट ऑफ सन, सूर्य का नौकर, सूर्य का दास। तो अपना नाम जब वो चेंज करते हैं तो अपने नाम को उस अर्थ में लेते हैं कि वो सूर्य के सेवक हैं। आखेनातेन में अपना नाम बदल देते हैं। पहला काम आतेन की पूजा करना, दूसरा अपना नाम बदल लेना और तीसरा काम वो करते हैं कि अपना कैपिटल जो वहां की राजधानी रहती है थीब्स, इसको हॉली सिटी बोलते हैं, हॉली सिटी इन इजिप्ट बोलते हैं। और हॉली सिटी इन इजिप्ट थीब्स से अपनी राजधानी आखेनातेन लेके जाते हैं। आखेनातेन अपना नाम रखते हैं और उस सिटी का जहां अपना कैपिटल बसाते हैं आखेनातेन रखते हैं। आखेनातेन, जिसे आज हम अमरना के नाम से जानते हैं। अमरना एट प्रेजेंट अमरना के नाम से जानते हैं मिस्र में इस शहर को, और उस समय उसका नाम वो रखते हैं आखेनातेन। आखेनातेन इज द कैपिटल। What was earlier capital? That was Thebes, a holy city. And what was his earlier name? That was Amenhotep IV. और जब आतेन की पूजा करने लगे तो क्या नाम रखा उन्होंने? आखेनातेन। आखेनातेन का क्या अर्थ होता है? सर्वेंट ऑफ सन। सर्वेंट ऑफ सन, अपने को सर्वेंट ऑफ सन कहते हैं। इसके बाद यहां तक तो ठीक है, उन्होंने आतेन की पूजा की, अपना नाम बदला, अपनी राजधानी बदली, यहां तक तो ठीक था। इसके बाद उन्होंने जो काम किया दैट वाज रियली वेरी बैड एंड ही स्टार्टेड डिमोलिशिंग ऑल द टेम्पल्स ऑफ आमुन
अपने पूर्वजों के बसाए हुए, अपने पूर्वजों के बनाए हुए सारे मंदिरों को तोड़ना उन्होंने शुरू किया और सारे लोगों को मारना शुरू किया जो लोग आमून की पूजा करते थे। और जबरदस्ती उन्होंने आतेन की पूजा करने की लोगों को नसीहतें देनी शुरू की, बाध्य करना शुरू किया। तब के जमाने का वो कंस था, हिरण्यकश्यप था, जो हमारे देश में आतताई राजाओं के रूप में जाना जाता है। नाउ वी शुड प्रोसीड। जब मंदिर तोड़े जाने लगे, लोगों को मारा काटा जाने लगा, लोगों पर दबाव बनाए जाने लगा, तो रे जॉनसन डायरेक्टर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च के, वो अपने इतिहास में लिखते हैं, इट वॉज रियली अ ड्रेडफुल, इट वॉज रियली अ वेरी पैनिक एटमॉस्फियर ऑल अराउंड। और एंशिएंट इजिप्ट का वह काल अपने आप में बहुत ही भयानक रहा होगा, बहुत ड्रेडफुल रहा होगा, डरावना रहा होगा। इसके बाद, इतना सब करने के बाद, आखेतातेन जो उमेनहोटेप IV थे, पता नहीं कैसे ही बिकेम वैकी, पागल हो गए, अब पागल होके मर गए। उनके मरने के बाद मात्र 2 साल के लिए एक राजा आता है, सामेन खाकरे भी आया गया चला गया, 2 साल पे ही खत्म हो गया। उसके बाद एक राजा बनता है तूतन खातेन, जिसको हम लोग तूतन खातेन के रूप में जानते हैं, किंग तुत के भी रूप में जानते हैं, और उसको हम लोग यहां किंग टट के रूप में पढ़ रहे हैं। तूतन खातेन बहुत कम उम्र में अपने देश का राजा बनता है, और मात्र 9 years, only 9 years he ruled over the country, and then unwillingly he dies, and unknowingly, with a secret reason, no any reason is disclosed, he dies, और एक रहस्यात्मक उनकी मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले तूतन खातेन क्या करते हैं, ये आप देखिए। जैसे आखेनातेन ने आतेन की पूजा करनी शुरू की, मंदिरों को तोड़ना शुरू किया, लोगों को बाध्य करना शुरू किया, अपना नाम बदल दिया, अपनी राजधानी बदल दी। तूतन खातेन जब वहां के राजा बनते हैं, he restores his old traditions, the traditions of his ancestors, अपने पूर्वजों के ट्रेडिशन को वो रिस्टोर कर देते हैं। फिर से आमून की पूजा करने शुरू कर देते हैं, आतेन की पूजा वो बंद कर देते हैं, और मोस्ट प्रोमिनेंटली उनका नाम तूतन खातेन रहता है। तूतन में आतेन जुड़ा है, आतेन का मतलब सूर्य, नाम में सूर्य की चर्चा है। अब वो अपना नाम बदलते हैं और अपना नाम रखते हैं तूतन खामून। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट डोंट वरी, तूतन खातेन नाम रहता है उनका, उनके नाम में आतेन जुड़ा रहता है, और जब वो अपनी परंपरा को रिस्टोर करते हैं, फिर से प्राप्त करते हैं, तो अपना नाम तूतन खातेन से हटाकर तूतन खामून रख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, और तूतन खामून साहब मात्र 9 साल तक इजिप्ट में शासन करते हैं, एंड देन आफ्टर ही डाइज। अचानक से रहस्यात्मक तरीके से उनकी मौत हो जाती है, और उनकी मौत जब हो जाती है तो उनका मम्मी बना दिया जाता है, और मम्मी बना के उनको बरी कर दिया जाता है। अब इस चैप्टर में एक खास बात है, बिलीफ्स ऑफ द एज। अभी मैंने आपको बताया किंग तुत्स एंड हिज एंसेस्टर्स, ये बड़ा प्रोमिनेंट पार्ट है यहां का, एंड मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा, बिलीफ्स ऑफ द एज, उस समय का जो बिलीफ है, उस समय का जो विश्वास है लोगों का, सामाजिक विश्वास, उसकी बात करता है। लोग इस बात में यकीन करते हैं कि लाइफ हैज 2 parts, बिफोर डेथ एंड आफ्टर डेथ। हम अपने इस जीवन में जितनी कमाई करते हैं, जितना सब कुछ करते हैं, जितना सब कुछ कमाते हैं, स्टोर करते हैं, उन सारी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हम आफ्टर डेथ में भी कर सकते हैं। ऐसी मान्यता थी उस समय। इसलिए जब लोग मरते थे तो उनके साथ, उनके बरियल्स में, उनके कब्र में उनके जरूरत की सारी चीजें दफनाई जाती थी, और ऐसा माना जाता था कि आफ्टर डेथ की जो उनकी लाइफ है, दैट लाइफ इज must be very peaceful and there should not be any lacking in their life. उनके जीवन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो उनके जरूरत का सारा सामान उनके साथ दफनाया जाता था। And the concept of life was divided into 2 parts. The first before death and after death.
इसके बाद उनकी एक और बड़ी अच्छी मान्यता थी, अच्छी नहीं कह सकते आप, ये कह सकते हैं कि उस समय की वो मान्यता थी, बहुत दृढ़ मान्यता थी, बहुत सॉलिड थिंकिंग थी, थॉट था उनका, और वो ये था कि डेथ के पहले का भगवान जो है उसकी हम पूजा करते हैं, दैट इज आमुन, और डेथ के बाद का देवता दूसरा है जिसका नाम ओसिरिस है। ओसिरिस इज द डेथ ऑफ, ओसिरिस इज द गॉड ऑफ डेथ। और मरने के बाद एक व्यक्ति जब अपनी कब्र में जाता है तो उसकी एक पीसफुल लाइफ हो जाती है, और उस पीसफुल लाइफ की रक्षा ओसिरिस करता है। एंड हूएवर गोज टू डिस्टर्ब वंस पीसफुल लाइफ आफ्टर डेथ, ओसिरिस पनिशेस हिम। उसे फराओ का कर्स लगता है, उसे राजाओं का श्राप लगता है, उसे आत्माओं का श्राप लगता है, और वो उसका विनाश हो जाता है। He never goes to flourish in his life, one who goes to disturb the peaceful sleep of dead souls. मरे हुए लोगों की नींद में जो खलल डालता है, that one goes to be destroyed by Osiris, who is the god of death. Now, कर्स ऑफ फराओ, फराओ एक टर्म आया है इस लेसन में। फराओ इजिप्टियन किंग को कहा जाता था, और राजा अपनी मृत्यु के बाद अपने कब्र में बड़े आराम से एक पीसफुल लाइफ सोता था, और उसकी नींद में जो कोई भी खलल डालता था, ऐसी मान्यता थी कि राजा की आत्मा, फराओ का, राजा की आत्मा से उस व्यक्ति को श्राप मिलेगा, और फराओ का कर्स उसे अपनी जिंदगी में तबाह कर देगा। ऐसी मान्यता थी। आगे बढ़ते हैं। एंड दस द किंग टट के बारे में एक शॉर्ट नॉलेज आपने ले लिया। अब हमने पहले बता दिया कि मात्र 9 years, only 9 years King Tut rules in ancient Egypt, and he dies in a secret way, and no any clue is there to get the death of him. और आज से 3300 साल पहले, 3300 साल पहले, एक राजा जो अपने वंश का अंतिम वारिस था, 9 साल इजिप्ट में शासन करने के बाद रहस्यास्मक तरीके से मर जाता है, और उसके डेड बॉडी को ममी में तब्दील कर दिया जाता है। ममी इज अ प्रोसेस टू प्रिजर्व डेड बॉडीज फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये उस एंशिएंट इजिप्ट में लोगों के पास ऐसा विज्ञान था, ऐसा शोध था कि डेड बॉडीज को वो सदियों के लिए प्रिजर्व कर सकते थे, और इसी प्रोसेस को ममी कहा जाता है, या इसी प्रोसेस को हम कन्वर्टिंग ममी कहते हैं। और इस तरह से किंग तुत जो 19-20 साल से पहले की उम्र में अननोइंगली, अनविलिंगली, इन अ सीक्रेट वे डाइस, उनके डेड बॉडी को ममी में तब्दील कर दिया जाता है, और 3300 साल पहले उनको कब्र में दफना दिया जाता है। अब ये मम्मी क्यों इतनी फेमस हो गई? इस मम्मी को, इस किंग में क्या ऐसा था कि हमें पढ़ने को मजबूर होना पड़ा? These all questions will be answered in second part. And I think in first part about King Tut, you know very well. King Tut and his ancestors, Amenhotep III, Amenhotep IV, Samenkhare and Tutankhaten. ये टर्म्स थोड़ा सा याद कर लेंगे। एंड बिलीफ्स ऑफ द एज हमने आपको बता दिया, सामाजिक विश्वास क्या था। एंड दस द किंग डाइज and he is converted into mummy and he is buried in ancient Egypt. And then what happened, I will tell you in second part. And I think this video will help you to understand this lesson. So wish you all